हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जाने कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि है। हमारे अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमको ये बताते हैं कि भगवान हम पर सदैव कृपा बरसा रहा है अपनी। इन्हीं कुछ लक्षणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, ऐसे तो हम सभी चाहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर बरसती रहे, वो हम पर जो है ध्यान दे, जिसकी वजह से हम पूजा आराधना हर वो उपाय करते हैं जो कि हमको करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं? चलिए उसी पर कुछ बात करते हैं। नंबर 1 पर तो मेरे लिए आता है अकेलेपन में भी खुश रहना। यदि आप अकेले हैं, सैड नहीं है, फालतू चीज़ों को नहीं सोचते, अपने आप में इंजॉय करते, अकेले हैं लेकिन खुश हैं, और आप अपनी उन्नति, आप अपने जीवन में जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आप निरंतर इस कोशिश में हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ें और आप खुश हैं, तो आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि जो इंसान अकेले में भी खुश रहता है वो अपने आप में भगवान के छत्र छाया में रहता है। समझिए, उसकी आत्मा के साथ भगवान का सीधा कांटेक्ट है, इसीलिए उसे जो है अकेला फील नहीं होने देता और हमेशा उसको इस तरह उलझाए रखता है कि वो अपने बारे में सोचे, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे और अपनी लाइफ में अकेले रहे लेकिन खुश रहे। भगवान का ये सबसे बड़ा जो है हमको एक प्रकार की ब्लेसिंग है। इसके अलावा आपको ह्यूमन बॉडी देना, अगर आप भगवान के दिए हुए शरीर में सुरक्षित है, आपके शरीर में कोई रोग धोग नहीं है, गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन आप स्वस्थ हैं, तो ये भी अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि आज की डेट में हर कोई स्वस्थ नहीं रहता, और जो इंसान स्वस्थ है वो अपने आप में भगवान की दया में। और दूसरा है हेल्पिंग नेचर होना। यदि आप दूसरों की सहायता करना जानते हैं, ये तीसरे नंबर पर आता है हेल्प करना। अगर आप दूसरों की सहायता करना जानते हैं, कोई गिरा पड़ा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी इंसान हो, आप उसकी मदद करना जानते हैं। कोई सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको जो है अस्पताल तक पहुंचाना जानते हैं। इसके अलावा कोई भूखा है, आप अपने पेट की रोटी काट करके उसको दे रहे हैं या उसको अलग से कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि आप दूसरों की मदद करना जानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर वासुदेव कुटुंबकम की भावना होती, वो समस्त प्रकृति को अपना परिवार मानते हैं। भले ही वो अपनी निजी लाइफ में कितने अकेले हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा उनका परिवार भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो तब भी दूसरों की हेल्प करना जानते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप में बहुत महान होते हैं। उनके ऊपर भगवान की सदैव कृपा दृष्टि रहती है, भगवान की नज़र रहती है कि वो दूसरों की सहायता कर रहे हैं। कभी उनको सहायता के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़े, किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े। भगवान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जिसने दूसरों की मदद करी उसको कभी किसी की मदद ना लेनी पड़े। भगवान हमेशा उसकी केयर करते हैं, मतलब उसकी हमेशा छत्र छाया, किसी प्यासे को पानी पिला देना और किसी भूखे को भोजन कराना, ये भी अपने आप में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ी भगवान की कृपा दृष्टि है। जिन लोगों के अंदर ये गुण होता है वो कभी अपने संपूर्ण जीवन काल में खाना पानी के लिए कभी भी मोहताज किसी के नहीं होते, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हमेशा अपने जो भी उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी, सिर्फ खाना पानी से यहाँ रिलेटेड नहीं है, हर कुछ से जो आपकी पर्सनल लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं, भगवान आपको वो पहले से पहले जो है देगा, उसके लिए रास्ते खोलेगा और ऐसे विचार वो आपके अंदर खुद ही डालेगा जिससे वो चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाए। और दूसरी बात, आपको अंधेरे में भी रास्ता,
ये जो है अपने आप में बहुत बड़ा सिम्टम है। जिन लोगों के पास भगवान की कृपा दृष्टि होती है, जिन लोगों के अंदर भगवान की छत्र छाया मौजूद होती है, उनकी आत्मा में भगवान मौजूद होते हैं, उनको अंधेरे में भी रास्ता दिखाई पड़ जाता है। उनको मालूम नहीं होता है कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं मालूम होता। बस उनके अंदर एक रोशनी आती है और उनको जो है ये सलाह देती कि तुम अपने मार्ग में जहाँ भी चल रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, बस डटे रहो, काम करते रहो, रास्ता तुमको मिलेगा। और जब वो उस उजाले का पीछा करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है अपनी लाइफ में। उनके अंदर वो सब कुछ करने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है, चाहे वो शारीरिक रूप से कितने भी निर्बल क्यों ना हो, कितनी भी उनकी स्थिति खराब क्यों ना हो, लेकिन उनको जो रोशनी अपनी आत्मा में से दिखाई पड़ती है, जिस रास्ते पे चलने को भगवान उनको प्रेरित करते हैं, वो रास्ता हमेशा उनके लिए सक्सेस का रास्ता होता है और उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद में आता है विनम्रता का भाव। यदि आप विनम्र हैं, आप दूसरों की बातें सुनना जानते हैं, भले ही सामने वाला आपसे कितना रूड हो कि क्यों ना बात करें, पर आपने बहुत ही नम्रता पूर्वक उसकी बातों का जवाब दिया, आपने शांति से उसकी बातें सुनी, तो मतलब आपके ऊपर भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा दृष्टि है। क्योंकि चाहे आप भगवान राम देखें या भगवान कृष्ण या भगवान शिव शंकर, कोई भी देवी देवता आप देख लें, उनके अंदर विनम्रता का भाव बहुत ही ज़्यादा अधिक है। वो अपने गुस्से को उन्होंने कब धारण किया? जब परिस्थितियां हद से ज़्यादा खराब हो गई, परंतु कभी भी अपने पर्सनल या व्यक्तिगत जीवन के लिए कभी भी वो जो है गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने जब गुस्सा किया तो अपने परिवार के लिए किया, अपने अपनों के लिए किया या उन लोगों के लिए किया जिनसे मतलब वो कनेक्टेड हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके अंदर है, आप अपने परिवार पे जान देते हैं, आप अपने पर्सनल हित को नहीं ध्यान रख रहे कि मेरी अपना क्या होगा, आप सबको जो है सोचते, आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे, उनकी अच्छे बुरे के बारे में सोच रहे हैं, आपके अंदर विनम्रता है। कोई आपको अगर दो बात बोल भी देता है तो आप उसको जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपको भगवान ने अपने समझो निगरानी में रखा है, अपनी केयरिंग में रखा है। इसके बाद में जो लोग विनम्रता का भाव अपने अंदर रखते हैं, उनके अंदर महानता स्वयं ही आ जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र हैं। उन्होंने कभी भी किसी को भी जवाब नहीं दिया, चाहे वो उनके अपने माता पिता रहे हों, चाहे उनकी प्रजा रही हो। यहाँ तक जब जात के धोबी ने भी उनकी पत्नी को गलत सलत बोल दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी सीता का जो है त्याग भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसको भी गलत नहीं बोला मेरी प्रजा अगर ये चाहती है कि मैं अपनी बीबी का त्याग करूं तो मैं वो भी करूंगा। अगर भगवान राम का जीवन चरित्र देखा जाए तो जिस तरह से उनको आज की दुनिया में शो करते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप में आज के टाइम में तो भगवान श्री राम को इस तरह से लोग शो करते हैं कि जैसे उन्होंने, बहुत से लोग तो उनको बहुत ज़्यादा गलत भी बोल देते हो। हमेशा उनका जो है शो इसलिए किया जाता है जैसे अब क्या ही बोले ना बोले तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर भगवान श्री राम का जीवन चरित्र देखें तो उनके अंदर विनम्रता का भाव सबसे ज़्यादा था। उन्होंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। रावण की मृत्यु के पीछे भी उनका एक कारण था, क्योंकि अगर रावण आज मारा नहीं जाता तो हम सभी शायद स्वर्ग में जाकर के जिंदा ही बैठ जाते। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है और भगवान श्री राम के अंदर विनम्रता का भाव कूट कूट के भरा था और विनम्रता आपको महानता की ओर ले जाती है। लेकिन जब भगवान श्री राम के परिवार का बात आया और सीता की बात आई तो उन्होंने जो है अपनी विनम्रता को त्याग करके एक साधारण इंसान की तरह जो अपने परिवार का पक्ष लेता है, अपने परिवार के हित के बारे में सोचता है, वही चीज़ें भगवान श्री राम ने भी करी और वो उनको आज महानता कि भगवान तो है ही है लेकिन महानता की कैटेगरी में भी लाई गई। इसके अलावा
आपके अंदर थैंकफुल होना, दूसरों को आभार व्यक्त करना। बहुत लोगों के अंदर एटीट्यूड इतना कूट कूट के भरा होता है, आप उनके साथ चाहे जितनी अच्छाई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उन्हें थैंक यू बोलना नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को हम एक जानकारी दे दें कि आप जब दूसरों को थैंक यू बोलते हो ना, तो आपका थैंक यू सिर्फ उस इंसान तक नहीं जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जाता। और जब आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक्सफुल होते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाता है। और जो लोग ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं, थैंक्सफुल होते हैं, दूसरों को आभार व्यक्त करना जानते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा में भगवान का वास होता है। वो भगवान उन पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखे होता है, उनको कभी भी मार्ग में अटकने या रुकने नहीं देता। वो अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं जानते, क्योंकि वो हर चीज़ का आभार व्यक्त करना जानते हैं। जो भी उनको इस जीवन में मिला है उसका वो शुक्रिया अदा करना जानते हैं। और आभार, हमें हर चीज़ का आभार व्यक्त, अगर आप सुबह उठ करके इस परम पिता परमात्मा का जो है आभार व्यक्त करें कि उसने आपको इतना बहुमूल्य जीवन दिया है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के हर कार्य को कर पा रहे हैं और आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। सिर्फ आप थैंक यू बोले, आभार व्यक्त करें, शुक्रिया बोले, तो आपके जीवन की बहुत सारी उलझनें अपने आप में कट जाती हैं। और जिन लोगों के अंदर ये आभार व्यक्त करने वाली जो है आदत होती है, वो अपने रास्ते में बहुत ही ज़्यादा आगे जाते हैं, जीवन के रास्ते में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। इसके बाद में आता है सॉरी बोलना। देखिए, सॉरी बोलना अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष गुण है, और ये चीज़ हर किसी में नहीं होता है कि आप किसी को सॉरी बोल दें और अपनी गलती का रियलाइज़ करें। गलती का एहसास होना भी उसी इंसान के अंदर होता है जिस इंसान के अंदर महानता का गुण होता है, जिस इंसान को हर अच्छे बुरे की पहचान होती। और अच्छे बुरे की पहचान आपको जब ही होगी जब आपकी आत्मा में परमात्मा का जो है निवास होगा, परमात्मा का वास होगा। इसलिए जो लोग सॉरी बोलना जानते हैं, अपनी गलती का एहसास करना जानते हैं, उनके अंदर भगवान का वास होता है, उनकी आत्मा में सदैव भगवान की कृपा होती है। वो उनकी स्थिति कैसी भी रहे, लेकिन वो अपने आप को ये नहीं सोचते हैं कि मेरी प्रेजेंट में हालत क्या है, और हम अगर सॉरी बोल देंगे उसके बाद लोगों की नज़रों में मेरी इमेज क्या बनेगी। देखिए, एक सॉरी बोलने से लोगों की इमेज कभी घटती नहीं है, ये इंसान की अपनी सोच है। लेकिन अगर आप 10 लोगों के आगे बढ़ करके अपनी गलती का एहसास करते हैं और सॉरी बोलते हैं, तो उस समय उन 10 लोगों की नज़रों में आपकी कोई भी औकात हो, लेकिन वो 10 गुना बढ़ जाती ऊपर, ये देख करके कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास है, वो जानता है कि उसने क्या गलत किया है, क्या सही किया। और ऐसा बहुत कम लोगों के अंदर आप अपने आप में ये चीज़ नोटिस करना, सॉरी वही लोग बोलते हैं जिनकी आत्मा में बहुत ही ज़्यादा नम्रता, विनम्रता, दया और प्रेम की भावना होती है। जो लोग दूसरों का हित सोचते हैं, जो लोग दुनिया का भला सोचते हैं, सॉरी बोलने वाली क्वालिटी उन्हीं के अंदर होती है। तो यदि आप सॉरी बोलना जानते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आपके अंदर भगवान की सदैव कृपा दृष्टि बनती। इसके अलावा आता है माफ़ करना। यदि आप दूसरों की गलतियां, किसी ने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, आपने उसको इग्नोर मार दिया, कहा चलो तुमने मार दिया, तुम ही बड़े हो गए और हमको क्या करना। अगर आप ऐसा बोल करके उसको इग्नोर करना चाहते हो, उसकी हर चीज़ को जो है माफ़ करना चाहते हैं, तो आप जो है अपने आप में भगवान की कृपा दृष्टि में, क्योंकि दूसरों की गलतियां वही माफ़ कर पाता है जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर प्यार होता है, जिसके अंदर भगवान का वास होता है। माफ़ करने वाला गुण एक ऐसा गुण है जो कि हर किसी के अंदर नहीं होता। और जो लोग दूसरों को माफ़ करके अपने रास्ते में, अपने जीवन के रास्ते में आगे बढ़ना जानते हैं, वो हमेशा सक्सेस को अचीव करते हैं, सक्सेस को पाते हैं। और माफ़ करने का गुण बहुत कम लोगों में होता है।
तो जिनके अंदर माफ़ करने का गुण होता है उनके अंदर भी भगवान की कृपा दृष्टि होती। इसके अलावा आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर मैटर करता कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं या नहीं। अब बहुत से लोगों के पास बहुत रुपया पैसा होता है, लाखों करोड़ों महीना आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहते। उनके अंदर एक हाय हाय वाली प्रवृत्ति होती, हाय ये भी आ जाए, हाय वो जितना आ रहा है उसके बावजूद भी। लेकिन आप अगर गरीब भी हैं लेकिन आप अपनी स्थिति पे खुश हैं, आप कहते हो भगवान ने जितना भी दिया है मुझे बहुत दिया है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास जो भी है हर चीज़ के लिए हम भगवान का थैंक्स बोलते हैं कि उसने मुझे दिया। अगर आप ऐसा बोल करके अपने जीवन में मस्त मलंग हैं, आप अपने जीवन को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके अंदर भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपको भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि अपनी स्थिति पे खुश रहना हर किसी की बात नहीं। लोग करोड़ों भी कमाते हैं तो जीवन में दुखी रहते, लेकिन जो कुछ भी नहीं कमाता और खुश है तो वो समझो बहुत ही भाई महान इंसान है, उससे ज़्यादा कोई नहीं। आज की दुनिया में हर कोई 99 के चक्कर में परेशान है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हो, आप हो, हर कोई परेशान है। और इस चीज़ को मुझे बोलने में, एक्सेप्ट करने में कोई जो है गिल्टी फील नहीं होता है। हर कोई इसी चीज़ के पीछे भाग रहा है कि उसकी लाइफ में बेशुमार पैसा हो, उसकी लाइफ में हर चीज़ की जो है चीज़ भरी हुई हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जो अपनी प्रेजेंट की स्थिति पे खुश है, मैं जैसा भी हूँ, जिस भी स्टेज पर अपनी लाइफ में हूँ, जैसी भी मेरी स्थिति में बहुत खुश हूँ, तो आपकी लाइफ में जो कमी होती भी है ना तो भगवान उसको पूरा कर देते। कहते मेरा भक्त तो ऐसे भी खुश है, वैसे भी खुश रहेगा, इसको हम देंगे तब भी खुश रहेगा, नहीं देंगे जब भी खुश रहेगा। तो भगवान आपको पहले से पहले सब पूरा करते रहते। और ऐसे लोग अपने जीवन में हर प्रकार की कमी को पूरा करते हुए बहुत ही खुशनुमा जीवन जीते। उनके जीवन में भले ही वो जो है गरीबी की स्टेज से क्यों ना उठे हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरह की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में, और वो बहुत ही निम्न स्तर से, उनका ज़मीनी बैकग्राउंड बहुत ही निचला होता है, वो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते हैं, परंतु वो धीरे धीरे करके इतनी ऊंचाइयों पे, इतनी सक्सेस पे, इतनी कामयाबी वो हासिल कर लेते हैं कि एक दिन उनके पास ना रुपया पैसे की कमी होती है और ना खुशियों की कमी। और ये उन महान जो है लक्षणों में, जो भी मैंने वीडियो में बताया, ये उन्हीं महान लक्षणों में आते हैं जिन लोगों पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है। भगवान की कृपा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिन लोगों पर भगवान की कृपा हो जाए ना, उनकी लाइफ के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए इनमें से कोई भी लक्षण यदि आपके अंदर हो तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है। अगर हो तो मुझे बताइए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।